देवघर के कुंडा थाने में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन के नियम विरुद्ध टेक ऑफ के लिए दबाव डालने का आरोप है। निशिकांत दुबे ने भी देवघर डीसी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को की है शिकायत। मणिपुर में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भारी सियासी झटका लगा है। मणिपुर के 6 जेडीयू विधायकों में से 5 बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधायकों को मान्यता दे दी। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही देश में मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी मंथन हो रहा है। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कांग्रेस नहीं है, डरने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि ये लोग हर जगह डराते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 27 साल तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अब चुनाव के पहले लॉलीपॉप दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ट्रांसपोर्ट, पुलिस सभी की मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने गुजरात की जनता से संयम बरतने की भी अपील की। अरविंद केजरीवाल का राजकोट में घर घर जन संपर्क का भी कार्यक्रम है। आप विधायकों का प्रतिनिधिमंडल 7 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा। आम आदमी पार्टी ने ऑपरेशन लोटस की शिकायत के लिए राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने ठग सुकेश के बारे में भी नोरा से पूछा। दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा ने की पूछताछ। 12 सितंबर को जैकलीन से होगी पूछताछ। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने कल अंतरिम जमानत दे दी। पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने की शर्तों के साथ ये जमानत मिली है। तीस्ता सीतलवाड़ को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2002 के गुजरात दंगों में झूठे सबूत गढ़ने का आरोप है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग के प्रभावशाली लिंगायत मुरुगा मठ के प्रमुख महंत शिव मूर्ति को चित्रदुर्ग की अदालत ने 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार रात गिरफ्तारी के बाद वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में थे। आज शिव मूर्ति की मेडिकल ग्राउंड पर उनके वकील जमानत याचिका दाखिल करेंगे। चित्रदुर्ग में मुरुगा मठ के प्रमुख महंत शिव मूर्ति महंत पर 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और यौन शोषण का आरोप है। हॉस्टल की वार्डन को भी गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियों के आसार हैं। रिमांड में लिए गए मुरुगा मठ के प्रमुख महंत शिव मूर्ति की सुरक्षा पुख्ता करने और उनके समर्थकों के जमावड़े को रोकने के लिए कर्नाटक पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चित्रदुर्ग के डीएसपी दफ्तर में और उसके आसपास पुलिस की भारी तैनाती की गई है और उस इलाके में आवाजाही को लेकर कड़ी निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा सीरियल किलर पकड़ा गया है जिसने 6 दिन में 4 सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या कर दी। इस सीरियल किलर को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुणे में भी एक अपराध को अंजाम देने की बात आरोपी ने कबूल की है। वो सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाता था। ओडिशा में बीमार पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी को कथित तौर पर डांस के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल में एक महिला ने सामाजिक कार्यकर्ता कमला पुजारी को किस तरह से कटक जिले के अस्पताल में डांस करने पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आज तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत और करीब 25 लोग घायल हुए बुरी तरह से। हादसे के वक्त बस में करीब 150 यात्री सवार थे, सभी नेपाल के रहने वाले। महाराष्ट्र के खोपोली में एनसीबी की टीम ने गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। एनसीबी मुंबई ने 210 किलोग्राम गांजा पकड़ा और साथ ही गांजे की सप्लाई में इस्तेमाल किए जाने वाले एक वाहन को भी जब्त किया है। एनसीबी ने इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुंबई में झुग्गी बस्तियों में महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजधानी दिल्ली में 2 मासूम बच्चियों के होमवर्क पूरा नहीं करने पर ट्यूशन टीचर ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में हुई करोड़ों के गहनों की लूट के मामले को सुलझाते हुए 3 बदमाशों को दबोच लिया।
पुलिस ने इन लुटेरों को राजस्थान से गिरफ्तार किया। इनके पास से लूट की हुई ज्वेलरी बरामद हुई, जिनकी कीमत 6 करोड़ बताई गई। एथलीट प्रियांशु मर्डर केस के मुख्य आरोपी अजय के साथ पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक प्रियांशु के साथ 4 दिन पहले अजय का झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते अजय और उसके साथियों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। झाबुआ जिले के थांदला हाई सेकेंडरी स्कूल के 1000 से ज्यादा छात्रों ने बदहाल शिक्षा के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ये सभी छात्र बारिश में 30 किलोमीटर नंगे पैर पैदल चलकर जिले कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे। छात्रों का आरोप है कि स्कूल भवन जर्जर हालत में है, ना ही उन्हें स्कॉलरशिप समय पर मिलती है। 23 ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स ने नम आंखों से टेनिस की दुनिया को अलविदा कहा। अपनी विदाई पर माता पिता, बहन, परिवार और समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के तीसरे राउंड में ऑस्ट्रेलिया की तोमल्यानोविच से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए। रविंद्र जडेजा के घुटने में चोट आई है, उसकी वजह से अक्षर पटेल टीम में शामिल किए गए हैं। अक्षर टीम के साथ पहले से स्टैंड बाय के तौर पर जुड़े हुए थे। एशिया कप में रविवार को एक बार फिर भारत पाकिस्तान की टक्कर होगी। पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई है। भारत के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी भाईचुंग भूटिया को हराकर कल्याण चौबे एआईएफएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष चुना गया है।